आमू से चलकर यहाँ आए हैं। अभी तक आपको क्या असेसमेंट लगा कि जमशेदपुर पूर्वी में क्या स्थिति है भाजपा की अभी? देखने से और लोगों से बात करने के बाद ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि हम भारी मतों से यहाँ जीत रहे हैं। मैंने कहाँ पर लूप फॉल्स? उनके खिलाफ एक पूर्व IPS हैं, सांसद रह चुके हैं डॉक्टर अजय कुमार। आपको लगता है कि उनसे एक ये जो छवि है उनके सामने टिक पाएगी? एक नई लड़की है पूर्णिमा साहू जी, और भाजपा पर आरोप लग रहा है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। नहीं, ऐसा तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये परिवारवाद इसको बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक परिवार में ये कोई कहीं से हक नहीं छीन सकता है कि अगर मैं राजनीति में आना चाहूँ और मैं राजनीति में ना रहूँ, तो ऐसी कोई पहली बात नहीं है। दूसरी बात है कि जो हमारा लड़ाई अगर आप बोल सकते हैं तो कांग्रेस से है, जो प्रतिद्वंदी हमारा टीम है वो कांग्रेस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना ये गढ़ रहा है, और यहाँ केवल पूर्वी के नहीं, रघुवर दास जी का जो कार्यकाल रहा था 2014 और 19 का, उसको याद लोग कर रहे हैं, उसको मिस कर रहे हैं लोग। उसको देखते हुए ये तो भाजपा का बिल्कुल गढ़ है, तो यहाँ भारी बहुमत से पूर्णिमा जी जीत रही है चुनाव। आपको लगता है कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं की अवहेलना की है? कई कार्यकर्ता नाराज भी हैं, कई को हटा भी दिया गया पार्टी से, कई बागी होकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मेरे ही बारे में आप ले लेते हैं तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता उसी को बोला जाता है जो कार्यकर्ता की आप बात करना चाहते हैं। वैसे आने वाले और जाने वालों की कोई कमी कहीं नहीं होती है, लेकिन मैं 14 का चुनाव नहीं लड़ पाया, 19 का चुनाव नहीं लड़ पाया, और ये 24 का भी चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं 2005 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा था पहली बार, और उसके बाद मैं 2009 का चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल पाया मौका। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, हमेशा से मेरी दलीय निष्ठा मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को परास्त करती है, और अगर इस सिद्धांत को अपनाकर कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चलता है तो मैं विशुद्ध रूप से उसे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता हूँ। आपको लगता है कि इस तरह से जो विरोध हो रहा है उसका कोई असर होगा पूर्णिमा साहू की जीत पर? देखिए, विरोध के असर कहीं भी होते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी में उसमें भी अगर पूर्वी की हम बात कर रहे हैं तो ये रघुवर जी का बहुत ही पुराना सीट रहा है। जिस रघुवर जी के कार्यकाल को देखकर पूरे झारखंड प्रदेश में 14 से 19 के कार्यकाल को देखकर आज भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं, वहां पर ये पूर्वी में पूर्णिमा जी को जीतना बहुत ही आसान है। जमशेदपुर पश्चिम की क्या स्थिति है? सरयू राय आपको, आप लोगों ने जदयू से टिकट दिलवाया है, उनकी क्या परिस्थिति दिख रही है आपको? स्वास्थ्य मंत्री है उनके खिलाफ इस बार। देखिए, वो एक बहुत बड़े नेता है, कुशल राजनीतिज्ञ है, और वहाँ की जो परिस्थिति है उन्होंने भी अपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि अगर किसी प्रकार का वहाँ पर परेशानी न हो, चूंकि 2 भागों में वहाँ वोट बढ़ता है, वैसी परिस्थिति में सरयू राय जी अवश्य चुनाव निकालेंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जैसा उन्होंने स्वयं भी कहा है, तो उस परिस्थिति में चुनाव निकालना मुश्किल होगा। लेकिन उनके पुराने कार्यकाल को देखते हुए, उनके राजनीतिक कद को देखते हुए और लोगों से उनके संबंध को देखते हुए मुझे लगता है कि एनडीए की जीत होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।